बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अगर गलती से इन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन बच्चों को दिखाइए। सोचिए छोटे छोटे बच्चे हैं। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के पास में हम 30 मीटर के निम्न वर्गीयों के लिए तो कोई भी समय नहीं है। न यहाँ नालों की सफाई के लिए कोई आएगा, न यहाँ कूड़े की सफाई के लिए कोई व्यवस्था देखी जाएगी। घास काटने के लिए भी हम अपना व्यक्तिगत ही करते हैं, अथॉरिटी की तरफ से कोई आता नहीं है। तरीके से चैम्बर लॉक हो जाते हैं, थोड़ा सा वाटर लॉगिंग की इतनी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारा की सारा प्लास्टर झड़ गया। नहीं, वो चैम्बर ओवरफ्लो हो गया है। अच्छा, चैम्बर यहाँ पर नगर निगम का कर्मचारी कोई नहीं आते, सीधे कहते हैं अपने खर्चे पे करवाइए। क्या नहीं है, क्या नहीं है? बटन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मोटर है ना पंप है, कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के बेटा वन सोसाइटी में हूँ और ये EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को मायावती जी के कार्यकाल में अलॉटमेंट हुआ था। 2009 से अलॉटमेंट शुरू हुआ था और 2012 में पोजीशन यानी सब लोग यहाँ रहना शुरू किए। ये इस सोसाइटी का नाम है अफोर्डेबल सोसाइटी, आप ऊपर दिखा दीजिए। लेकिन मैं इसकी व्यवस्था आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है और लोग मजबूर हैं, अपने पैसे से पेंटिंग करवा रहे हैं। डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये जो पेंटिंग का काम चल रहा है, ये अपने पैसे से सोसाइटी वाले करवा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि सरकार पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दी है। वो कह रही है कि आप लोग अपना काम करवाइए, मैं अब दे दिया हूँ, मेरा काम खत्म हो गया। लेकिन इसकी अवस्था देखेंगे और व्यवस्था दोनों जर्जर हो चुकी है। ये देखिए, एक बार फ्लैट दिखाइए ऊपर से। इसकी जो प्लास्टर है, पुट्टी पूरी तरीके से निकलने लगी है। मैं इस सोसाइटी के लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग कैसे रह रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? अजय शर्मा। ये आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये 2011 से। 2011 से। तो ये फ्लैट लग रहा है कि रहने लायक है आप लोग के? नहीं भैया, स्थिति बहुत जर्जर हो रही है इसकी, जो भी है। बड़े की लगता नहीं कि और 2-4 साल चल पाएगा। अभी बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर गलती से कुछ दुर्घटना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये पूरे प्लास्टर छोड़ रहे हैं, ग्रिल दिख रहे हैं, जो जंग लगा हुआ सरिया लोहा दिख रहा है। बहुत बुरा हाल। तो थोड़ा दिखाइए, आइए। चलिए देखिए, ये सब जो खर्चा हो रहा है, जो पेंटिंग हो रहा है, ये लोग आप अपने पैसे से करवा रहे हैं? अपने पैसों पे अथॉरिटी हाथ खड़ा कर दी है कि जो करवाना हो खुद करवाएं आप। हाँ। ये दिखाओ, हाँ ये दिखाओ, ये इधर पीछे से है। ओहो, हाँ ये सबसे सही है। अब बताइए, अब मैं यहाँ की जो भ्रष्टाचार की जो वास्तविकता है उसको मैं दिखाऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब कोई भी काम भ्रष्टाचार के नींव पर खड़ा होकर चला जाता है तो उसका जो परिणाम होता है बहुत दूरगामी नहीं होता, परिणाम बहुत जल्द नजर आता है। अब बताइए, ये गंदगी भी आप देख रहे हैं कि कितनी सोसाइटी को कितने तरीके से अच्छे तरीके से साफ रखा गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कर्मचारी पता नहीं आता भी होगा कि नहीं आता होगा। घास फूस लगे हैं जहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए। और जो ये व्यवस्था है इस फ्लैट की, जो पेंटिंग और डेंटिंग जो होना है, जो प्लास्टर है, वो टूटने लगे हैं पूरी तरीके से। लेकिन कहते हैं ना कि सरकार और प्रशासन इतना लापरवाह होता है, उसको तब तक चीजें नहीं नजर आती जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये यहाँ पर देखिए, ये है अब ये वास्तविकता इस फ्लैट की। ये भैया बताइए, ये लीक कर रहा है क्या? ये एक मिनट, ये कैसे लीक कर रहा है? ये फ्लैट को टूटी नहीं, वो चैम्बर ओवरफ्लो हो गया है। अच्छा, चैम्बर यहाँ पर नगर निगम का कर्मचारी कोई नहीं आते, सीधे कहते हैं अपने खर्चे पे करवाइए। प्राइवेट अपने खर्चे पे करवाइए। सीधा बोला जाता है हमसे कि कई बार एप्लीकेशन भी दी गई, सीधा मना कर दिया जाता है अधिकारियों से कि हमने पोजीशन दे दिया है, काम आपको स्वयं करवाना होगा उसका। चाहे नाली सफाई हो, सीवर का काम हो, चाहे झाड़ियाँ हो। हाँ, वो कहते हैं ना कि यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन ये काम वोट लेते समय नहीं कहते, जब नेताजी आते हैं वोट डलवाने। क्या करें? हाँ सर, मैं भी यहाँ का एक रेजिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे करीब 10 सालों से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर किसी भी अथॉरिटी के बंदे को संज्ञान में नहीं लिया कि देखा हो कि यहाँ पर किसी तरीके का संज्ञान लिया हो। और यहाँ पर इतनी बुरी हालत हो रखी है कि दीवारों से ईंटें आर पार दिख रही हैं। ये फ्लैट्स हमको अथॉरिटी ने दिए थे। ये एक EWS सोसाइटी थी, जो कि एक बहुत ही मतलब कि
मतलब एक जो होते हैं ना EWS इकोनॉमिक कहते हैं कि वो इकोनॉमिकल जो वेलफेयर सोसाइटी थी, जो इकोनॉमिकल सेक्शन वाले लोग होते हैं, यानी गरीबों के लिए ही दिया गया था सोसाइटी। अब एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि गरीबों के नाम पर सरकार हो, प्रशासन हो, वो ऐसे मौन रहती है जैसे लगता है कि वो अपनी आंख में पट्टी बांधकर सो रही हो। क्योंकि अगर यही फ्लैट किसी और के लाट हुआ होता और वो सरकार के नाक में दम करने वाला होता तो ये इसको कंप्लीट होने में 1 महीने का समय नहीं लगता, ये पूरा बन के चमचमा रहा होता। अगर वो लोग विजिट करें और यहाँ पर देखें किस तरीके से चैम्बर लॉक हो जाते हैं, थोड़ा सा वाटर लॉगिंग की इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि सारा की सारा प्लास्टर झड़ गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ ये, क्योंकि जब विजुअल जनता के सामने आता है तब वास्तविकता नजर आती है। अगर आप और मैं बोलूंगा तो लोगों को ये लगेगा कि नहीं बस कहीं बैठकर ऐसे कर दिए। हाँ, मैं वही कोशिश करूंगा दिखाना ही सब चीज। सारी की सारी बिल्डिंग का प्लास्टर झड़ चुका है और यहाँ पर इतना सीपेज है लोगों के घरों में कि लोग घर में सो नहीं पा रहे हैं अपने, इतना सीपेज है। मैं आप दिखाऊंगा तो घर में जाके लोग, मेरे घर में खुद में सीपेज है। दिखा सकते हैं एक बार? अगर दिखा देंगे तो बड़ा अच्छा काम होगा। अभी मेरे घर की चाबी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मेरी वाइफ लेके गई हुई है, बट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ से सारा विजुअलाइज कीजिए कि यहाँ पर क्या हालत हो रही है। वो तो मैं दिखा रहा हूँ। ये जो मलबा, आप सोचिए एक बार इसको दिखाइए, ये जो मलबा पड़ा है ये टूटा, इसी फ्लैट का टूटा हुआ है सब, कहीं ये बाहर से नहीं आया है। अब ये अगर छोटे छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और अगर गलती से इन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन बच्चों को दिखाइए, सोचिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा? अधिकारी लेगा? कोई नेता लेगा? अगर कोई दुर्घटना होती है वाटर टैंक अथॉरिटी के ऑन रिकॉर्ड्स में चालू है। अच्छा, और आप देखिए ये चालू दिख रहा है आपको, ये अंडर वाटर टैंक है, बट ये अभी तक चालू नहीं है। यहाँ कहीं आपको मोटर दिख रही है? यहाँ कहीं आपको मोटर नहीं दिख रही है। ये सोसाइटी का ये जो वाटर का जो गार्ड रूम है, ये खाली पड़ा हुआ है। पंप हाउस है, इसके अंदर कोई पंप नहीं लगा हुआ है, बट ऑन रिकॉर्ड ये चालू है। अब देखिए पंप हाउस तो नहीं है, लेकिन गंदगी पूरी तरीके से बिखरी पड़ी है। इस गंदगी में अब बच्चों को, महिलाओं को रहने के लिए मजबूर कर रहा है यहाँ का नगर निगम। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था और सफाई पर हम विशेष ध्यान देते हैं, कानून व्यवस्था पर जो ध्यान देते हैं वो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लेकिन जो सफाई व्यवस्था जो मैं आज इसको कवर कर रहा हूँ उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए कितनी सफाई व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही, जो वास्तविकता है इसकी। ये पंप हाउस है, 2012 से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आज 14 साल हो गए, 14वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक पंप हाउस चालू नहीं हुआ। इस पंप हाउस को बनाने में करोड़ों लगे होंगे, लेकिन ये पंप हाउस भी तरस रहा है कि किस दिन कोई आकर हमारा बटन ऑन करेगा और हम भी लोगों को पानी पिलाएंगे। लेकिन वो क्या भैया, क्या नहीं है, क्या नहीं है? बटन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मोटर है ना पंप है, कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। कौन आया था? एक बार अधिकारी आए भी हैं, 1-2 बार, और निरीक्षण करके गए हैं इसका, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही है ना कि ये लिखित में उनकी उसमें चल रहा है कि यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पर ये अलॉट है कि गार्ड है, पंप हाउस चल रहा है, ये सब कुछ है अलॉट, सैलरी भी मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अब देखिए ये होता भ्रष्टाचार। ऑन रिकॉर्ड ये पंप चल रहा है, यहाँ का गार्ड काम कर रहा है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर बटन तक नहीं है। जो यहाँ के रेजिडेंशियल हैं वो बता रहे हैं कि पैसा निकल रहा है बैंक से, लेकिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था के नाम पर नील बटा सन्नाटा। ये यहाँ की कैसी व्यवस्था है सोसाइटी की? सोसाइटी की व्यवस्था जो सोसाइटी के हैं लोग वही मेंटेन कर रहे हैं। अथॉरिटी का हमारे पास में किसी का सहयोग नहीं है। नगर निगम का कोई यहाँ नगर निगम है ही नहीं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देखती है। अच्छा। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के पास में हम 30 मीटर के निम्न वर्गीयों के लिए तो कोई भी समय नहीं है। न यहाँ नालों की सफाई के लिए कोई आएगा, न यहाँ कूड़े की सफाई के लिए कोई व्यवस्था देखी जाएगी। घास काटने के लिए भी हम अपना व्यक्तिगत ही करते हैं, अथॉरिटी की तरफ से कोई आता नहीं है। मरम्मत तो आप हालत देख ही रहे हैं सोसाइटी की, पूरा जर्जर हो चुका है, सीढ़ियां गिर चुकी हैं, प्लास्टर ऊपर से गिरे जा रहे हैं। बट अथॉरिटी में हम लोग इसके लिए कंप्लेंट करते हैं तो वहाँ से यही एक आदेश मिला है कि जब अलॉट हुआ था तो ये अलॉटी का ही जिम्मेदारी है, इसको रिपेयर करें। अच्छा। अब 30 मीटर में 3 लाख रुपए में जब आवंटन हुआ था 30 मीटर का ये फ्लैट, अब उनकी जो फाइनेंशियली स्टेटस होगी तो ये तो नहीं होगी कि आज के टाइम पे करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस में लोग पैसे दे पाए। तो हमारे तो विश्वास सरकार पे है,
सरकार ने भी हाथ खड़ा कर लिया। अच्छा ये बताइए कि ये गरीबों के लिए, गरीब वर्ग के लिए बनाया गया, तो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं। हाँ, अब गरीबों को सरकार ये बोल रही है कि आप खुद अपने पैसे से मेंटेन कराइए। अथॉरिटी का ये कहना है कि हमने जैसे कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कंप्लेन किया था और हमने अथॉरिटी में भी कई बार यहाँ पे लेके धरने भी किए थे। तो अधिकारियों का ये कहना है कि जब आपको अलॉटमेंट दे दिया गया है, इसके बाद की आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है उसे मरम्मत कराने के लिए। अब यहाँ पे एक काम करने वाली भी रह रहे हैं, एक ठेली लगाने वाला वर्ग भी रह रहा है, एक यहाँ पे किराएदार भी रह रहे हैं। तो अब उनसे अगर हमने अभी रिपेयर का रिसेंटली हमने एक मेजरमेंट करवा के लिया तो 1,20,00,000 के समथिंग का बजट आ रहा है पूरी सोसाइटी का। अब आप समझिए कि 128 फ्लैट हैं यहाँ टोटल,